ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अर्जुन का सुभद्रा के साथ विवाह के संबंध में अध्ययन किया था। महाभारत के इस अंक में हम लोग अर्जुन का इंद्रप्रस्थ में लौटना तथा सुभद्रा एवं द्रौपदी के पुत्रों के जन्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्जुन जो है वो सुभद्रा के साथ विवाह के पश्चात द्वारिकापुरी में लगभग 1 वर्ष तक वहाँ व्यतीत करते हैं और वहाँ से फिर वो पुष्कर तीर्थ में चले आते हैं, जहाँ वे वनवास काल का जो शेष अवधि है पुष्कर तीर्थ में ही व्यतीत करते हैं। और जब 12 वर्ष वनवास का समय पूर्ण हो जाता है तब फिर वो सुभद्रा के साथ जो है वो इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं तब उनका सुभद्रा के साथ स्वागत किया जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब सुभद्रा के साथ अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौटते हैं तो द्रौपदी जो है उन्हें उलाहना देती है। वो कहती है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम सुभद्रा के पास ही जाओ। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि द्रौपदी के साथ 5 पांडवों के विवाह के पश्चात जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया कि 1-1 वर्ष के लिए 5 पति के साथ रहने की व्यवस्था हुई थी और वो प्रथम वर्ष ही था जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ निवास कर रही थी। उसी समय अर्जुन जो है वो अपना शस्त्र लेने के क्रम में और फिर वो वनवास के लिए निकल जाते हैं। अर्थात विवाह के पश्चात अर्जुन का द्रौपदी से मुलाकात नहीं हुआ था और 12 वर्ष के बाद वो लौटते हैं तो सुभद्रा को साथ लेकर के लौटते हैं तो द्रौपदी जो है उन्हें उलाहना देती है। परंतु यहाँ पर दिखाया गया है कि अर्जुन जो है सुभद्रा को खूब सुंदर से सजा करके और द्रौपदी के पास चरण स्पर्श के लिए भेजते हैं। सुभद्रा जो है द्रौपदी के पास जा करके और वो उनका चरण स्पर्श करती है और कहती है कि मैं आपकी सखी हूँ, आपकी दासी हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। तो इसके पश्चात जो है द्रौपदी जो है सुभद्रा को गले लगा करके उसको स्वीकार करती है। इसके पश्चात जो है अर्जुन जो है वो इंद्रप्रस्थ में निवास करने लगते हैं। तब जो है कृष्ण जो है अपने सभी वृष्ण वंशीय, भोज वंशीय और अंधक वंश के जितने यदुवंशी लोग जो थे उसमें महत्वपूर्ण हैं सत्यक, सात्यकी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न, सांब, निषठ, शंकु, चारुदेशन, झिल्ली, विपृथु, महाबाहु, सारण और विद्वानों में श्रेष्ठ गद, इसके अलावा उद्भव, इसके अलावा अक्रूर जी, ये सभी लोग जो है बहुत सारे दहेज का सामान लेकर के और भगवान कृष्ण जो है वो इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था तो ये बहुत सारा दहेज लेकर के सभी लोग इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं। और जब ये इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं तो सभी यदुवंशियों का स्वागत जो है वो इंद्रप्रस्थ में किया जाता है। इसके पश्चात जो है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा जो दहेज लेकर के आए हैं उसमें स्वर्ण खचित 1000 रथ, 10,000 दुधारू गाय, 1000 स्वर्ण जनित घोड़ियाँ, इसके अलावा बहुत सारी 1000 दासियाँ
और उसके पश्चात 1 लाख घोड़े, जो बाहलिक प्रदेश के घोड़े उस समय के नामी रहे होंगे, बाहलिक प्रदेश के घोड़े 1 लाख भी दहेज में लेकर के यदुवंशी लोग आते हैं। इसके अलावा बहुत सारा स्वर्ण मुद्राएं और सोने के जो है वो ठोस सोना जो है इत्यादि बहुत सारा उपहार दहेज में लेकर के आते हैं। इसके अलावा फिर 1000 हाथी भी लेकर के यदुवंशी लोग जो है वो आते हैं। तब इसके पश्चात जो है वो सारा जब दहेज सामग्री पांडवों को जब दिया जाता है तो वो सभी सहर्ष इसको स्वीकार करते हैं। और उसके पश्चात कुछ दिनों तक इंद्रप्रस्थ में रहने के पश्चात शेष सभी यदुवंशी जो है वापस द्वारिकापुरी लौट जाते हैं, परंतु एकमात्र जो है भगवान कृष्ण जो है वो इंद्रप्रस्थ में ही निवास करते रहते हैं। तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जो है सुभद्रा जो है वो गर्भवती थी और इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वहाँ इंद्रप्रस्थ में ही ठहर जाते हैं और समय पूर्ण होने पर जो है सुभद्रा जो है एक यशस्वी पुत्र को जन्म देती है, जिसका प्रारंभ में नाम तो उसका सौभद्र रखा जाता है। बाद में ही पुत्र जो है वो अभिमन्यु के नाम से जाना जाता है। अभिमन्यु का अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि अभि का अर्थ होता है निर्भय और मन्युमान का मतलब कि क्रुद्ध होकर के युद्ध करने वाला, तो इसीलिए बड़े होने पर इसी सौभद्र का नाम अभिमन्यु पड़ता है। क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो उनका अपना भांजा था, इसलिए कृष्ण जो है अभिमन्यु को बचपन से ही बहुत प्रेम करते थे और उसके सारे लालन पालन की व्यवस्था जो है वो कृष्ण ने स्वयं किया था। इसके पश्चात जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि अभिमन्यु को जो है अर्जुन बहुत सारे धनुर्वेद की शिक्षा देते हैं। तो धनुर्वेद में यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी की बातें हैं, वो जानना चाहिए, ज्ञान योग बात है कि धनुर्वेद के 10 अंग होते हैं। तो 10 अंग में पहला है अदान। अदान मतलब कि तर्कस से बाण को निकालना, उसको अदान कहते हैं। दूसरा है संधान, धनुष को प्रत्यंचा पर रखना, उसको संधान कहते हैं। और उसके बाद मोक्षण, मोक्षण मतलब लक्ष्य पर छोड़ना, उसको मोक्षण कहते हैं। और उसके पश्चात जो है निवर्तन। निवर्तन जो है ये कला भी रही होगी कि छोड़े हुए वान को फिर वापस लौटा लेना, इसको निवर्तन कहते हैं। इसके अलावा फिर प्रत्यंचा के मध्य स्थान को स्थान कहते हैं। इसके बाद 3 या 4 उंगली से जो है धनुष को पकड़ करके वान जो छोड़ा जाता है उसको कहते हैं मुष्टि। और उसके पश्चात फिर प्रयोग है, जो देता है कि मध्यमा और अंगूठे से जो छोड़ा जाता है उसको कहते हैं प्रयोग। और उसके पश्चात फिर दस्ताना इत्यादि जो है उसको कहते हैं प्रायश्चित। एक और महत्वपूर्ण शब्द है मंडल। मंडल का मतलब कि ये चक्राकार घूम करके और वान को छोड़ना जो है उसको कहते हैं मंडल। इसके अलावा एक अंतिम जो है शब्द है वो रहस्य। इसमें दे रहा है कि लक्ष्य को जो शब्द के आधार पर, मतलब आवाज़ के आधार पर लक्ष्य को भेदना, इसके लिए दिया गया है कि उसको रहस्य कहते हैं उसको।
इसके अलावा जो है वो ब्रह्मास्त्र इत्यादि का भी जो है प्रशिक्षण अभिमन्यु को अर्जुन के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर चूँकि सुभद्रा को तो पुत्र प्राप्त होगा, अब हम लोग देखेंगे कि द्रौपदी को भी जो है, चूँकि वहाँ पर 5 पति थे उसके, और पांचों का ये वर्ष निर्धारित था, एक एक वर्ष पर उनके साथ निवास करना था। तो 5 पतियों से जो है द्रौपदी को एक एक पुत्र होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो है युधिष्ठिर से जो पुत्र द्रौपदी को उत्पन्न होता है उसका नाम रखा जाता है प्रतिबिंध। तो उसका वो जो है वो ज्ञान जो है वो बिंध्य पर्वत के समान था, इसलिए उसका नाम प्रतिबिंध पड़ा। इसके पश्चात भीमसेन से द्रौपदी को जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम रखा जाता है सुतसोम। और चूँकि वो जो है सोम और सूर्य के समान तेजस्वी धनुर्धर था, इसीलिए उसका नाम सुतसोम रखा जाता है। इसी प्रकार अर्जुन से भी जो है वो द्रौपदी एक पुत्र उत्पन्न करती है जिसका नाम रखा जाता है श्रुतकर्मा, क्योंकि वो विख्यात कर्म करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम रखा गया श्रुतकर्मा। इसके अलावा फिर नकुल के द्वारा भी जो है वो द्रौपदी से एक पुत्र उत्पन्न किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है शतानिक। तो ये एक राजर्षि थे शतानिक, उन्हीं के नाम पर इसका नाम शतानिक रखा जाता है। और इसके अलावा फिर सहदेव से जो है वो द्रौपदी भी एक पुत्र उत्पन्न करती है जिसका नाम रखा जाता है श्रुतसेन। श्रुतसेन इसलिए रखा गया कि वो अग्नि के स्वरूप वो उनका उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि द्रौपदी के द्वारा भी 5 पांडवों से 5 पुत्र उत्पन्न किए गए, जिनका नाम क्रमशः जो है प्रतिबिंध, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और सुतसेन रखा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चूँकि नियम बनाया गया था कि द्रौपदी जो है प्रत्येक वर्ष एक एक वर्ष के अंतराल पर 5 पति के साथ निवास करेगी, इसीलिए ये 5 जो पुत्र हुए थे उनमें भी लगभग एक एक वर्ष का अंतराल था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये सुभद्रा को एक पुत्र जो है अभिमन्यु होता है और द्रौपदी को 5 पुत्र होते हैं। ये सभी पुत्र गण जो है इनको इंद्रप्रस्थ में रह करके और फिर उन्हें वेदाध्ययन और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र का संचालन इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। वेदों का अध्ययन जो है, जैसा हम लोगों ने पहले अध्ययन किया था कि पांडवों ने जो है धौम्य मुनि को अपना पुरोहित बना लिया था, तो इसीलिए वेदों का अध्ययन जो है वो इन सभी पुत्रों को जो है धौम्य मुनि के द्वारा वेदों का अध्ययन कराया जाता है। और शेष जो है वो धनुर्विद्या जो है वो अर्जुन के द्वारा सभी पुत्रों को दिया जाता है और शेष अन्य जो है अस्त्र शस्त्र का संचालन जो है अन्य 5 पांडवों के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार जो है वो 5 पांडवों से द्रौपदी और सुभद्रा से एक अभिमन्यु के उत्पन्न होने के पश्चात उनका लालन पालन जो है वो इंद्रप्रस्थ में होता है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।